सलवात पढ़ो सब मिल करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क्या तारीख है? 20/11/2023। अय्याम फ़ातिमिया के पेश नज़र यानी आज पहला जलसा लगाएंगे और इसमें शहज़ादी की उन बातों को ला कर के रखेंगे जो आप लोगों तक ज़्यादातर नहीं पहुंचती है, क्योंकि ऊला वगैरह में या वैसे मजालिसों में बहुत सारी बातें पढ़ी जाती हैं और इंसान सुनता है। तो इंशाल्लाह आज मुक़द्दिमाती गुफ्तगू है। देखें शहज़ादी ने क्या क्या कहा है और क्या क्या नहीं कहा है। तो वो चीज़ें जो उमूमी तौर पर नहीं पढ़ी जाती हैं, कोशिश करेंगे उन चीज़ों को ला कर के रखा जाए ताकि कम से कम पता चले कि अय्याम फ़ातिमिया से पहले जो हमने शहज़ादी का दर्स पढ़ने की कोशिश की है उसमें हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। उन्वान क्या था ख़ार हसीन, याद है? बीवी फातिमा की हालात ज़िंदगी हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़िंदगानी हालात पर खुसूसी क्लास। ये जहन में रहे, ये हमने इसलिए वो कर दिया है ताकि पता रहे कि ये दर्स अलग से पढ़ाया जा रहा है। दर्स अव्वल अब आज दर्स अव्वल में यानी शहज़ादी के उन बातों की तरफ हम चलेंगे जो बातें यानी ज़्यादातर हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। सबसे पहले जब हम मजलिस की तैयारी करते हैं या मजालिस को इकट्ठा करना चाहते हैं या यकजा करना चाहते हैं एक नतीजा गिरी की तरफ, तो जो हमें सबसे पहले दिक्कत होती है वो होती है एक उन्वान की। मजलिस तैयार करना बहुत इजी है, लेकिन उन्वान जिसके ऊपर हम मजलिस पढ़ें ये नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ परेशानी क्या है, जब हम मजलिसें तैयार करते हैं तो इन मजलिस तैयार करने में मजलिस तैयार हो जाती है, कोई मौजू या सब्जेक्ट नहीं होता उसका, सही है। जबकि उमूमी तौर पर तुमने देखा होगा कि किताब लिखने वाला सबसे पहले किताबों की एक सरफेस तैयार करता है। सरफेस समझती हो? फेरिस्त एक, उसके अलावा यानी जो उसके पास होता है वो दूसरी चीज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? यानी किताब के बारे में, यानी किताब के बारे में। अब इसी तरीके से जब हमें ये अय्याम फ़ातिमिया इंशाल्लाह कब से शुरू है? 28 नवंबर से। 28 नवंबर से पहले दिन की मजलिसें जब शुरू होंगी तो हमें क्या करना चाहिए, किन पहलुओं पर, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इस चीज़ को देखें तो हम लोग पूरी मजलिस तैयार कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कोई हदीस या ले लें। हमेशा मजलिस तैयार करने के लिए हम इसलिए मुक़द्दिमा साज़ी कर रहे हैं ताकि अय्याम फ़ातिमिया के पेश नज़र जो खुसूसी
क्लास या तखस्सुसी क्लास रखी गई है वो इसीलिए कि हम इस क्लास से क्या करें, फ़ायदा उठाएं। और इस क्लास से फ़ायदा हम कब उठा सकते हैं ख़ाहरान, कब उठा सकते हैं? यानी जब हम इस क्लास में नागा ना करें, इस जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाए हमारे पास नोट होनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं वो कर पाए तो घर पर बैठ कर के हमें इसको फेयर करना चाहिए। मुश्किलात दूसरी यहीं पर होती है कि हम हमारी फेयर की कापी और रफ की कापी हमारी क्या हो जाती है, एक ही रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मार्केट जाओ तो मार्केट में हमें जो चीज़ें ज़रूरत की होती है हम सब क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं और एक झोले में या बैग में या कैरी बैग में किसी चीज़ में लाने के बाद क्या हम ऐसे ही उसको घर में छोड़ देते हैं या अलग-अलग करते हैं? अलग-अलग करते, क्यों करते हैं? क्योंकि सामान ख़राब ना होने पाए और जिसकी जो जगह है वो वहीं पर है। अगर सब्ज़ी के साथ दाल मिक्स हो जाए, दाल के साथ मान लो गोश्त मिक्स हो जाए और गोश्त के साथ सारा मसाला मिक्स हो जाए तो ना सब्ज़ी खाने लायक होगी, ना गोश्त खाने लायक होगा और ना मसाला खाने लायक होगा। सेम ऐसे ही चीज़ें जब हम क्लास से पलटते हैं तो ये क्लास से नहीं पलटते हैं, समझिए एक मार्केट से लौटे हैं जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेकर के पहुँचे हैं, लेकिन इसको जाकर के हमने घर पर अलग-अलग नहीं किया। तो अब ये चीज़ चंद दिन के बाद क्या समझ में आएगी? एक रद्दी। हम ये सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है? लाओ किलो के हिसाब से बेच दो, कम से कम 10 रुपए किलो के हिसाब से तो कापियाँ बिक ही जाएँगी। एक मिसाल दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ हमारी नज़र में रद्दी थी, तो जिसने पढ़ा नहीं उसकी नज़र में क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? यानी जितनी चीज़ें पढ़ें वो चीज़ें हमारे पास फेयर होनी चाहिए और हर एक की कापी या डायरी अलग होनी चाहिए ताकि हम वाक़यात को, हम अहादीस को, हम अगर फ़हरिस्त बनाना चाहें कोई अच्छे नुकात को, कोई अच्छी बात को अलग-अलग मौज़ू के दे करके उसको नोट कर लें ताकि वो डायरी जब हम कहीं पढ़ने के लिए जाएँ तो वो हमारे साथ रहे और जब साथ रहेगी तो फिर हमें मजलिस तैयार करने में कोई आसानी या मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, आसानी पेश आएगी, ठीक है? और आसानी फ़राहम हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुक़द्दमाती इतनी बातें हमने कही। अब आइए देखते हैं अय्याम फ़ातिमिया के पेश-ए-नज़र हम शहज़ादी की किन बातों को ला कर के रख सकते हैं। अगर आपके ज़हन में हो तो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी पर चंद चीज़ें यानी काबिल गौर हैं। अगर शहज़ादी का ज़िंदगानी पहलू देखा जाए और उसको अलग-अलग किया जाए, तो हम उनकी ज़िंदगानी को कई हिस्सों में तब्दील कर सकते हैं। कई हिस्से बनते हैं शहज़ादी की ज़िंदगी के। जैसे अभी तुम्हें जैसे मजलिसें पढ़नी हैं, कल ज़ैनब डे में मेरे ख़्याल से सभी रहे होंगे तुम में से। थे नहीं थे? हैं? हाँ, तुम में से रहे होंगे। अगर रही हो और गौर किया हो औरतों की बातों के अलावा, ठीक है? तो कल कई मौलानाओं की तकारीरें यानी मजमूई तौर पर बेहतर थी। माना जैसे जो चीज़ें रात शब्बीर वारसी जिसको पढ़ रहे थे, वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे। इसी स्टेप बाय स्टेप को अगर तुम बना लो मजलिस तैयार। यानी हम अपने अल्फाज में लिखें, उनके अल्फाज में नहीं, अपने अल्फाज में। यानी हमने ज़हन बनाया कि मालूम लिया कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की मुकद्दमा साज़ी और मुकद्दमा चीनी नहीं की जाएगी, मुकद्दमा साज़ी यानी फ़राहम करना, मुकद्दमा चीनी यानी सलीक़े से रखना, कौन-सी चीज़ कहाँ-कहाँ रखनी है। ये बहुत अहम चीज़ होती है मुकद्दमा साज़ी और मुकद्दमा चीनी में, सही है ना? कि मालूम लिया कि हमारे सलीक़े का और तरीक़े का पता चलता है। जैसे हम अपनी अलमारी को या अपने घर को या अपने रूम को सजाना चाहें, तो हम समझते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ मुनासिब होगी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी तुमने देखा अपने स्कार्फ को किसी को घुटने में बांधते देखा है? हाँ, दुपट्टा बांधते तो देखा होगा कि पैर में दर्द हुआ, कस लिया। अब ये जो कस लिया, ये क्या कहलाता है? यानी सामने वाला देखेगा, इसका मतलब ये समझ जाएगा ये तकलीफ में है, क्योंकि कोई भी अक्लमंद इंसान बगैर किसी इसके किसी चीज़ की जगह को चेंज नहीं करता, और अगर कोई ऐसे ही चेंज करता रहे तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, जैसे अय्याम फ़ातिमिया के मौके पर अगर मजालिसें पढ़ी जाएं और मजालिसों में उन चीज़ों का ध्यान न दिया जाए जिस चीज़ की आज समाज में ज़रूरत है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने एक काम बहुत अच्छा किया था। ये जो इन्होंने किताब लिखी है बिहारुल अनवार, कै जिल्दें हैं? 100 110 जिल्दें। बिहारुल अनवार जो लिखी है अल्लामा मजलिसी ने, जो जमा की है इसमें अहादीसों को, ये 110 जिल्दें हैं। 110 जिल्दों का मतलब समझते हो? यानी तुमसे 100 सफ़े की किताब नहीं पढ़ी जाती, उनकी एक जिल्द की किताब कम से कम 400 सफ़े पर होगी, 300-400 सफ़े पर, अगर उसको वैसे देखा जाए। अब ये चीज़ें कहने का मतलब हमारा ये है कि इन्होंने यकजा कर दिया, जो कुछ इन्हें मिला, इन्होंने अलग-अलग नहीं किया कि मतलब कौन-सी चीज़ कहाँ पर थी। अब इनके बाद आने वाले अगर इसको अलग करें, इसमें तहक़ीक़ करें, इसमें रिसर्च करें, इसके जो रिसोर्सेज़ हैं या सोर्स ऑफ इस्लाम या सोर्स ऑफ कुरान या सोर्सेज़ ऑफ अहादीस वग़ैरह जो हैं, इसको हम क्या करेंगे? जब हम इसको छानबीन करेंगे तो पता चलेगा बिहारुल अनवार में बहुत सारी रिवायतें मोतबर हैं, बहुत सारी रिवायतें मोतबर नहीं है। तो वही वाली मिसाल जैसे छाँटने वाली कि इन्होंने इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन उसकी दर्जाबंदी नहीं कर पाए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए थी। अब पता नहीं यानी इनको मौका मिला या नहीं मिला, या इनकी ज़िम्मेदारी, चूँकि एक बहुत बड़ा सरमाया उस दौर में जो इकट्ठा किया बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ पर किताबें नहीं थी, जहाँ पर कागज़ात नहीं इस्तेमाल होते थे, जहाँ पर मुश्किलात ज़्यादा थी, एक उलमा कम थे, इंटरनेट का ज़माना नहीं था कि यहाँ से वो चीज़ें फ़ोटोकॉपी नहीं थी। फ़ोटोकॉपी करने के लिए इंसान को पूरा लिखना पड़ता था। समझ नहीं आ रहा है? तो ये सब चीज़ें उस दौर में मुश्किलात रही होंगी। ये हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हमने एक एतराज़ आप पर किया और मिसाल अल्लामा मजलिसी की दी, तो अल्लामा मजलिसी गलत नहीं हैं। हो सकता है कि उन्हें मौका ना मिल पाया हो दूसरी काम की मसरूफ़ियत की बिना पर, ठीक है ना? तो अब ये सब चीज़ें हमें, अब ऐसे ही जब हम ये 18 दिन के प्रोग्राम मजालिस अज़ा में जब हम आते हैं अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में, तो 18 दिन की मजलिसें सेम नहीं होनी चाहिए कि मालूम दिया जो पहला पढ़ के गया वही आखिर तक पढ़ता चला जाए, तो आने वाले बोर हो जाएंगे। शहज़ादी की सीरत को मुख्तलिफ ज़ाविये से क्या करना चाहिए? बयान करना चाहिए। और यानी इसमें हर वो बात, जैसे आपके ज़हन में हो, कल एक गुफ्तगू वो कर रहे थे मौलाना हैदर अब्बास साहब, याद है? जिन्होंने नमाज के बाद मलिस पढ़ी थी, खाने से पहले वाली। हाँ, खाने से पहले वाली जो मौलाना पढ़े थे, ये यानी हमारे यहाँ तंज़ीम में 7 पढ़े। 7 से मुराद ये यानी ये जूनियर थे, और ये चूँकि हम लोग दोस्ताना वगैरह सब है, तो उनकी बात अगर अगर गौर की हो तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी। कहने लगे आज के ज़माने में मतलब हम लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये वो चाहिए कि उन चीज़ों के ऊपर सेमिनार करें। जैसे एक उन्होंने शीरे मादर की एक मिसाल दी थी, याद है? कि शीरे मादर पर एक सेमिनार होना चाहिए जिसमें डॉक्टर को, अग़ियार को, दूसरे को, पढ़े लिखे को आकर के रिसर्च की हुई बातें, फिर दीनी जो पढ़े लिखे उनको भी कि देखिए दीन क्या कहता है और वैसे क्या कहता है। यानी ये सब चीज़ें एक आलिम जो होता है उसका काम होता है बताना, यानी वो रास्ता दिखा दे, आपको उसी पर चलना है। ना ये कि वो खुद चलने लगेगा, तो जितना टाइम चलने में लगाएगा उतने टाइम की रिसर्च उसकी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी।
देखें शहज़ादी ने भी क्या किया है। शहज़ादी के हम थोड़े से उनको वो लेते हैं जिसमें शहज़ादी ने चंद बातें वो की थी। दर्स अव्वल में आपके खुतबात से इक़्तिबास, यानी जो आपने खुतबे दिए हैं उसमें आपने कई बातें कही हैं, हम उसको पढ़ाएंगे ताकि अलग अलग बातें हो। सही है, सही है। एक तुम लोग हाँ ना बोलो ताकि पता चले, क्योंकि अकेले मौलाना साहब बोलते बोलते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो यहाँ पर खुतबे से चंद इक़्तिबासात। नंबर एक, शहजादी कहती हैं सबसे पहली चीज उसमें, अय्युहन्नास एलमु अन्नी फातिमा। सही है। इला आखिर। सही है। अभी हमने इसको वो कर दिया है, चूंकि हम डिस्कस करेंगे इसमें से अब जो शहजादी कुछ चीज़ें वसीयत करना चाहती थी या बताना चाहती थी, चूंकि अगर हम इस पहलू की तरफ जाएंगे तो जो चीज़ इसको भी हमने छोड़ा है आगे लिए ताकि और भी लोग आ जाएं, ताकि उस पर डिस्कस करने में हमें परेशानी ना हो। अब जैसे शहजादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यानी सबसे पहले वसीयत की थी मौला अली को, जिसमें कहा था उसी का, यानी मैं आपको वसीयत करती हूँ, नसीहत करती हूँ, अव्वलन सबसे पहली चीज़ ये, अन तज़व्वजा बादी कि आप यानी मेरे बाद शादी कर लीजिएगा, बे इब्नते उख्ती अमामा, किससे, यानी मेरी बहन की बेटी से। सही है, यानी भांजी से। ये बहन की बेटी क्या थी। कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि जो रिश्ते पाए जाते हैं और भी बहनें तो ऐसी है नहीं कि खाली सगी बेटी कहलाए, उसकी होंगी हाँ खाल इला आखिर। तो उसमें यही कहा कि आप मेरे बाद अमामा से क्या कर लीजिएगा, शादी कर लीजिएगा। फ़इन्नहा तकूनो बेवुल्दी मिसली। क्यों शादी कीजिएगा, क्योंकि यानी वो हमारे बेटों के लिए हमारी जैसी होगी। बहुत अहम चीज़ है। यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, डिस्कस करने की है। इस पे देखें कितनी बातें आ सकती हैं। लिखा दें, मेरे ख्याल से लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। उसी का अव्वलन अन ततज़व्वजा ततज़व्वजा बादी बादी बी इब्नते इब्नते उख्ती अमा मता। फ़इन्नहा तकूनो लिवुल्दी मिसली। फ़इन्नर रिजाला इन्नर
रिजाला लाबुद्दा लहुम मिनन निसा। अब यहाँ पे ये एक इक़्तिबास हमने लिख तो दिया। अब ये जो चीज़ यानी आपको मिल रही है, यहाँ पर क्या था, ततज़व्वजा बादी बे इब्ने उख्ती अमामा फ़इन्नहा तकूनो ले वलादी मिसली। उसके बाद चौथी चीज़ फ़इन्न रिजाला लाबुद्दा मिनन निसा। यानी इस एक उसमें शहजादी ने 4 बातें समझाने की क्या की है, कोशिश की है। ये 4 बातें आपने क्या समझाई, मतलब अब इसका आप अगर हवाला लिखना चाहें तो हवाला लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। बिहारुल अनवार जिल्द 43 सफ़ा नंबर 192 और हदीस नंबर 20। उसके बाद आयानो शिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 321। समझ में आया? तर्जुमा लिखने की जरूरत है? तर्जुमा यही है, उसी का मैं आपको वसीयत करती हूँ। लिख लो। अव्वलन यानी पहले, अन ततज़व्वजा बादी कि मेरे बाद आप शादी कर लीजिएगा। बे इब्ने उख्ती अमामा हमारी बहन की बेटी अमामा से। उसके बाद फ़इन्नहा तकूनो बेशक वो होगी मेरे बच्चों के लिए मेरी जैसी। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि यानी वैसे ही तर्जुमा लिख दें जैसे, ताकि अगर कभी तुम्हें कहीं पर पढ़ना पड़े या बयान करना पड़े तो तर्जुमा वैसे करना। उसके बाद फ़इन्न रिजाला कि बेशक बेशक मर्द हजरात फ़इन्न रजुला लाबुद्दा लहु मिनन निसा, यानी इनके पास कोई चारा नहीं होता कि ये बगैर औरत के रहें। बेशक मर्द हजरात औरत के बगैर नहीं रह सकते। यानी ये शहजादी का एक इक़्तिबास है जिसमें आप इस चीज़ को क्या करना चाह रही हैं, बयान करना चाह रही हैं। अब ये जो 4 बातें आपने वो की हैं, ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा इस उसमें कई चीज़ों को वो करती हैं, 1 2 3 4 बातें। ये चारों बातें यानी डिस्कस करने लायक हैं। यहाँ पर ये चूँकि हमारे यहाँ मुश्किल ये है समाज में, जो भी सीरत मासूमीन पढ़ी गई या बताई गई या बयान होती है मजलिसों में, ये बिल्कुल अधूरी या ना के बराबर। अगर किसी चीज़ को एक सही ढंग से सही तरीके से बयान किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है किसी चीज़ को पहुंचाने के लिए। लेकिन यहीं पर ख़राबी यहाँ पर भी होती है कि हमारा समाज किसी चीज़ को सुनने के लिए जल्दी तैयार
नहीं होता। यानी अगर हम उसे हिस्ट्री पढ़ाएँ या सुनाएँ या बताएँ, कहेगा पूरी मजलिस बोर कर दी। अशरा पढ़ो तो भाग जाएँगे, वो तो बस एक ही चीज़ लिए बैठ गए हैं। चूँकि ये चीज़ें हम लोगों के साथ होती ही हैं कि मालूम नहीं, अगर आप एक टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें घुमा-घुमा के वही बातें बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? जबकि अगर इसी चीज़ को वो ज़रा-सा समझ लें, तो हर अक्लमंद इंसान के लिए बता दो, एक किचन के अंदर मौजूद सामान, ये जो मसाले जात होते हैं, क्या डेली बदल कर के आते हैं? नहीं। लेकिन उसी मसाले से घुमा-फिरा कर किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की ये, किसी की वो, डिशें क्यों बन जाती हैं? हैं? हाँ, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, ये मिसाल तो हमने मसाले की दी, ताकि आप भी इस सामने की मिसाल दे सकती हैं या बता सकती हैं इस चीज़ को। क्यों? इसलिए कि आज के ज़माने का इंसान काहिल हो गया है। उसे बाहर की सैंडविच तो अच्छी लगती है, लेकिन घर की, ये देखिए, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि घर की पकी हुई चीज़ें या बनी हुई चीज़ें इंसान को पसंद नहीं आती। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इंसान को पसंद आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो शहज़ादी कहती हैं, वो कहती हैं, "ऊसी का या अबल हसन।" ऊसी का या अबल हसन अन तंसानी व तज़ूरनी बादा ममाती। यानी यहाँ पर शहज़ादी देखिए, अब किस चीज़ को कर रही हैं? यानी बयान करना चाह रही हैं कि ए अली, मैं आपसे वसीयत करती हूँ, अन तंसानी, कि मेरे बाद तुम मुझे भुला ना देना। सही है, मेरे बाद तुम मुझे भुला ना देना। व तज़ूरनी बादा ममाती, और मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत करते रहना। ये एक पैगाम या पयाम किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? बोलिए, कौन बताएगा? ये जो हवाला है, इसका भी हवाला लिखते जाइए, ताकि कौकबे दुर्री जिल्द 1 सफ़ा 253। यानी इसमें भी अगर देखा जाए तो शहज़ादी कई चीज़ों को कर रही हैं। ला अन तंसानी तज़ूरनी बादा ममाती, यानी ये एक ही में आ जाएगा। यानी इसमें शहज़ादी दो बातें कहती हैं कि मैं आपको वसीयत करती हूँ अबुल हसन, अन तंसानी, यानी आप मुझे भुला मत दीजिएगा। आप मुझे भुला मत दीजिएगा। और तज़ूरनी बादा ममाती, मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत करते रहना। कई बातें हो गई खारान? नहीं, ऊपर से मिलाओ, कई चीज़ें हो गई, कई चीज़ें। अब अगर ऐसे, अगर हम मजालिसों में वो करना चाहें, तो ये सब चीज़ें हम उठा सकते, नहीं उठा सकते हैं?
उठा सकते हैं और बहुत अच्छा उन्वान है। अगर इंसान इसके ऊपर हाँ हाँ पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छे से। उसके बाद शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा क्या कहती हैं? कहती हैं कि देखें, यानी आप मुझे भुलाइएगा नहीं और हमारी कब्र तक आते रहिएगा। ये जो ज़ियारत करना होता है, ये ज़ियारत क्या होता है? यानी ज़ियारत क्या होती है अगर वैसे कहा जाए? ए खारान, तुम लोग बताओ, ज़ियारत किसे कहते हैं? वही ज़ियारत अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल्ला जो हम लोग पढ़ते हैं, यही है? हाँ। अच्छा, जैसे हम लोग एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाते हैं, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब के लिए, तो ये मुलाकात करते हैं, ज़ियारत करते हैं? ये तो मुलाकात है, लेकिन अगर हम किसी को तुम बताओ। जैसे के साथ कहते हैं बहुत दिन हुई आपकी ज़ियारत नहीं, बताओ। ज़ियारत भी कह सकते हैं मुलाकात। हाँ बताओ, ये ज़ियारत में और मुलाकात में क्या फ़र्क है? तुम बताओ इन्नमा। ज़ियारत तो देखा होगा, मुलाकात करना, मुलाकात करना, बातचीत करना, उठना बैठना। ज़ियारत आप हमने देखा नहीं, बातचीत कर सकते हैं ना कि आपकी ज़ियारत। देखिए, कुछ चीज़ें यानी हमारे यहाँ जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इन अल्फाजों का अपना एक तक़द्दुस है। मुलाकात उमूमियत रखती है, यानी हम डेली मिलते रहें उसे मुलाकात कहेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ख़ुसूसी तौर पर आएँ, जैसे हम लोग कहते हैं क्या बताएँ वो छुट्टी हो गई है, अब तुम लोग आ जाओ ननिहाल छुट्टी गुज़ार जाओ। तो अब ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये ख़ुसूसी जा रहे हैं ना? तो ये जो ख़ुसूसी है, ये एक पैकेज है वही कि जब हम प्लानिंग के साथ जाते हैं, सही है? और जब ये हम प्लानिंग के साथ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ज़ियारत। शहज़ादी यही बताना चाहती हैं कि देखिए, चलते-फिरते कब्रिस्तान में सलाम करके ना जाइएगा। आप आइएगा तो सिर्फ़ मेरे पास आइएगा और हमसे मुलाकात के लिए हमारे पास वक़्त देने के लिए, तब इसको ज़ियारत में शुमार, वरना मालूम है कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल्ला या अस्सलाम वालेकुम या फ़ातिमा ज़हरा, वहाँ कब्रिस्तान नहीं कहना है, आप आइए यहाँ पर, क्योंकि ज़ियारत करनी है, यानी आप ख़ुसूसी वक़्त निकालिए और मेरे पास आइए। यही वजह थी कि शहज़ादी ने यही कहा था कि या अली, आप क्या कीजिएगा? कब्र पर कुरान पढ़िएगा, आइएगा। बच्चों को एक वक़्त बच्चों को दीजिएगा तो एक वक़्त ज़ौजा को दे दीजिए, एक वक़्त आप मेरे यहाँ आइए। यानी इस तरीके से, यानी शहज़ादी ने किस चीज़ को बताना चाहा? किस चीज़ को बताना चाहा, बताओ तुम लोग? हुँ? किस चीज़ को बताना चाहा? दिमाग दौड़ाओ थोड़ा-सा। इंसान अपने गले बस से भूलना नहीं चाहिए, अच्छे को नहीं भूलना। अच्छा, कितने हमने यहाँ पर ऐसे देखे हैं जो मरने के बाद 40वें तक तो कब्रिस्तान जाते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह माशाअल्लाह 14 शाबान और 15 शाबान में दिखाई देते हैं। फिर क्या होगा? हाँ, तो वो लोग और हैं, मुझे ज़ियारत करने का हँसी आती है, वो लोग और। हुँ? अगर पलट करके देखा जाए, हम लोग अपनी बात करें यानी वैसे, तो जैसे भई हम लोग वालिदैन या हमारे घर में बुज़ुर्गान जो बाहयात हैं, अल्लाह सलामत रखे, जो गुज़र गए हैं, यानी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और दर्जात अता करे उनको। लेकिन कभी क्या हम लोग ये नहीं सोचते कि जो हमारे बुज़ुर्गान जो गुज़र गए हैं, कभी हम लोग उनके लिए ख़ुसूसी वक़्त निकाल के जाते हैं? क्यों? रुक जाइए आप, क्यों? वक़्त नहीं दे पाते। तुम लोग बताओ, क्यों नहीं जाते? तुम बताओ कुलसुम। हैं? भूलने की बात नहीं, असल में ये कल्चर हमारे यहाँ राइज नहीं है। हमारे यहाँ राइज नहीं है। अब अगर इसी चीज़ को यानी हर चीज़ को अगर याद किया जाए, मतलब एक इज्तिमाई प्रोग्राम, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें तबर्रुक बँटे या हम नाश्ते का एहतमाम करें या हम दुआ का प्रोग्राम करें तो सब आएँगे जब खाना रहेगा तब, जब नाश्ता रहेगा तब। नहीं, ज़रूरत नहीं है।
बल्कि अपने घर में बैठो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, इनके साथ बैठो, ताकि इन्हें याद दिलाओ कि हमें बुज़ुर्गों को फ़रामोश नहीं करना है। क्योंकि आज जैसे हमने उन्हें भुला दिया है, कल हमारी औलादें भी हमें भुला देंगे। तो शायद शहज़ादी इसी चीज़ को क्या करना चाहती थीं? बचाना चाहती थीं। क्या इस चीज़ को हम अपना टॉपिक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, और बेहतरीन मैसेज है। अगर इसके ऊपर एक डिस्कस किया जाए तो बेहतरीन बातें पढ़ी जा सकती हैं, और ये वो बातें हैं जो जल्दी इंसान ना सुनता है ना पढ़ाई जाती हैं। अब देखें तीसरी बातें, यानी शहज़ादी, तुम्हें पता होगा, नाराज़ थी किससे? अबू बकर और उमर से नाराज़ थी, और बहुत नाराज़ थी। कभी-कभी कुछ लोग, ऐसा होता है कि इस चीज़ का इनकार करते हैं कि साहब शहज़ादी यानी अबू बकर और उमर से नाराज़ नहीं थी। हम अहले सुन्नत की किताबों का हवाला देते हैं, देखिए नाराज़ थी या नहीं थी। शहज़ादी कहते हैं इन्नी उशहिदुल्लाह लाहा व मलाइकतहू कतहू इन्ना कोमा इन्ना कोमा असखत तुमानी असखत तुमानी वमा रजी तो रजी तो मानी वलइन लकीतुन लकीतुन नबिया ला ला अश कोवन नकोमा मा इलैहि। अब इसका देखिए, हमने इसलिए एराब गुजारी भी कर दी है ताकि आप इसको गलत ना पढ़ें, ठीक है। इसका हवाला लिखिए, बिहारुल अनवार, जिल्द 28, सफ़ा नंबर 303। सही मुस्लिम, जिल्द 2, सफ़ा नंबर 72। बुखारी, जिल्द 5, सफ़ा नंबर 5। अब यहाँ पर अगर वैसे आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि शहज़ादी कहती हैं कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के और उसके मलाइका के, यानी हाजिर नाजिर किसको बनाया? अल्लाह को और मलाइका को। हम लोग जब कसम खाते हैं या हाजिर नाजिर कहते हैं तुम्हारी जान की कसम, तुम्हारी कसम और इसकी कसम उसकी, लेकिन शहज़ादी ने गवाह किसे बनाया? अल्लाह को। यानी
इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये हुआ कि शहज़ादी बताना चाहती हैं कि जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़े किसी को गवाह बनाने की, तो सबसे बेहतरीन गवाह अल्लाह और उसका रसूल है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक-दूसरे को जान छिपाने के लिए एक-दूसरे कस्में तो खा लेते हैं। माँ-बाप कसम, मौला कसम, इनकी कसम, उनकी। तो इस तरीक़े से ये जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन हकीकत में क्या यानी हम कसम के उन मंज़िल या मराहिल तक पहुँच पाए हैं जहाँ तक हमें जाना चाहिए। पहुँच पाए हैं? नहीं। लेकिन शहज़ादी क्या बताना चाहती हैं? एक इन्नकुमा असख़तुमानी वमा रज़ीतुमानी वलइन लक़ीतुन्नबी लअशकुवन्नकुमा इलैहि। यानी इसमें शहज़ादी क्या बातें बताना चाहती हैं? इसमें शहज़ादी तकरीबन 5 बातें बता रही हैं। एक गवाही, मैं अल्लाह और मलाइका को गवाह बनाकर कहती हूँ, इन्नकुमा बेशक तुम दोनों से मैं बहुत सख्त नाराज़ हूँ। यानी शहज़ादी ने अल्लाह को और मलाइका को बनाया कि बेशक मैं तुम दोनों से बहुत सख्त नाराज़। इसका मतलब सख्त नाराज़ का मतलब कि अब इसके बाद गुंजाइश तुम दोनों से हरगिज़ राज़ी नहीं हूँ। वलइन लक़ीतुन्नबिय्या, अगर हमने नबी से मुलाकात की, या इसको ऐसे, और जब कभी मेरी मुलाकात पैगंबर से हुई, लअशकुवन्नकुमा इलैहि, तो मैं तुम दोनों के बारे में उनसे शिकायत करूँगी। तो मैं तुम दोनों के बारे में उनसे शिकायत करूँगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसमें शहज़ादी क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं? यानी कि ज़्यादा नाराज़ी बांधने के वाले से यानी कभी तुमने देखा कि शहज़ादी शहज़ादी एक दर्जा बयान करना चाहती हैं कि जब कभी नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो सबसे बड़ा उसकी नज़र में होता है, उससे उसकी शिकायत होती है। इसलिए कभी तुमने देखा
कि ये स्कूल वाले या मदरसे वाले गार्जियन से शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी नज़र में बच्चों से जो बड़ा है वो उनके पेरेंट्स ही हैं, जो उनके देखभाल और हर तरीके से उनका ख़्याल रखते हैं और वही इस चीज़ के ऊपर अमल कर सकते हैं। सही है? तो ये एक तरीक़ा शहज़ादी ने दिया कि बेशक मैं अल्लाह और मलाइका को गवाह बनाकर कहती हूँ कि इन्नकुमा अस्खत्तुमानी, कि बेशक तुम दोनों से मैं बहुत सख्त नाराज़ हूँ। वमा रज़ीतु मानी, और मैं तुम दोनों से हरगिज़ राज़ी नहीं हूँ। वलइन लक़ीतुन नबिय्या, और जब कभी मेरी मुलाकात पैगम्बर से होगी, ला अश्कुवन्नुकुमा इलैह, तो मैं तुम दोनों के बारे में उनसे शिकायत करूँगी। यानी खुद बता दिया कि मैं तुम्हारी शिकायत पैगम्बर से, अब जब हम पैगम्बर से तुम्हारी शिकायत करेंगे तो फिर पैगम्बर की शिकायत अल्लाह की बारगाह में जाएगी और अल्लाह कभी इन दोनों को माफ़ नहीं करेगा, और नतीजा ये होगा कि ये दोनों कहाँ रहेंगे? जो इनकी जायगाह है, ये वहाँ पर रहेंगे। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब अल्लाह माफ़ कर देगा। ये शहज़ादी ने पैगम्बर से शिकायत करके ये बता दिया कि जब मैं नहीं राज़ी तो पैगम्बर नहीं राज़ी। आसान रब्त मिला ना इसका? यानी शहज़ादी जहन्नम तक इनको पहुँचाए बिना इनका पीछा छोड़ेंगी नहीं, अब चाहे जितने ये रज़ी अल्लाह कहते रहे मिल करके। समझ में आया? यानी ये बहुत अहम पॉइंट है, जो है नुक्ता समझ में आ रहा है ना? हाँ, और क्या? अरे वो जितने भी ख्वाब देखें, तो उस पे ये चीज़ें यही थी, इसको नोट कर लो मजलिसों में, क्योंकि सबसे पहली मजलिस ही ख़ारी पढ़ेंगे तुम्हारी। फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, और उसके बाद हैं? नहीं, फ़क़द अज़ानी, व उसके बाद पैगम्बर कहते हैं कि जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी। यानी फ़क़द अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वह हुआ काफिर। सही है? उसके बाद एक ये मन सर्रनी फ़क़द सर्रल्लाह, यानी जिसने मुझे खुश किया उसने खुदा को खुश किया। मन सर्रनी फ़क़द सर्रल्लाह, यानी इसका रब्त आप आसानी से इसको क्या कर सकती हैं? मिला सकती हैं। सही है ना? हाँ, यानी अपनी मजलिसों में इसको ज़रूर वो कीजिएगा। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है। देखो कितना खुश हो गई सब। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं। अब उसके बाद चौथी चीज़ देखें, यानी ये तो इन दोनों की बात है। तुम्हारे ज़हन में एक सवाल आएगा कि शिया, इधर देखो, शिया ये उमर के पीछे क्यों ज़्यादा पड़े रहते हैं? जब भी ये लानत भेजेंगे बारमल लानत, सबसे पहले उमर आएगा फिर अबू बकर उस्मान क्यों? जबकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले अबू बकर, उमर, उस्मान ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये उमर के ऊपर क्यों कहते हैं? अब देखिए शहज़ादी ने उमर को वो किया, वल्लाही यब्नल खत्ताबी, ऐ इब्ने खत्ताब लौला इन्नी अकरहा, कि मैं तुमसे कराहियत नहीं करती हूँ, तुम ये ना समझना मैं तुमसे डरती हूँ। सही है? ऐ युसीबल बलाओ, कि तुम हम पर क्या कर दोगे? मुसीबत ले आओगे। मन ला अज़नबा लहू, ताकि तुम मुझे इसके ज़रिए डरा और धमका सको। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यही कहते हैं ना कि साहब अगर तुमने कहा तो समझ लेना खैर नहीं है। जैसे घर में माएँ कहती है ना, ये बताना नहीं, ले समझ लेना पापा तक ये ना पहुँच जाए। ये समझ लेना क्या ये वही वाला वो है या अलग है? ये तो एक उसमें है कि बच्चों की तरबियत में कि ये ना कह देना, लेकिन जो शहज़ादी बताना चाहती हैं ये नाराज़गी में बताना चाहती हैं कि देखो हम शुजा भी हैं, बहादुर भी हैं। जैसे तुमने कल वर्ल्ड कप देखा होगा ना, सुना होगा, कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था। हाँ, तुम बताओ क्या हुआ था उसमें? तुम बताओ क्या हुआ था?
हार इंडिया। नहीं नहीं, हमें इंडिया की हार और जीत से नहीं मतलब है। हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि तुमने देखा होगा कि जिस वक्त ये बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली, तो आया कौन था? वो एक आया था किसी ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स था जिसका नाम जॉन था। जॉन था, वो आया। आया इसलिए नहीं था कि उसे विराट कोहली से मिल, वो आया था ताकि अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट दुनिया को पहुंचा सके। झंडा उंडा नहीं, वो टी शर्ट पहने था और आगे लिखा था स्टॉप, यानी वाह क्या था, कुछ ऐसी वो था बहरहाल, कि मतलब बच्चों का कत्ले आम क्या करो गजा में बंद करो। उसके बाद पीछे लिखा था फ्री फिलस्तीन या ताइन, ताइन, ये हम लोग उर्दू में कहते हैं लेकिन इंग्लिश में फिलिस्टाइन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था? यानी वो बताना चाहता था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना मैसेज तो पहुंचा सकते हैं। शहजादी ने सेम यही काम किया, इसीलिए शिया क्या कहते हैं इस बदबख्त से सबसे पहले नाम लेते हैं, क्योंकि शहजादी ने इसी का नाम लिया कि इसने सबसे ज्यादा मुझे सताया है। तो ये जो आग और लकड़ियाँ यही लाया था? हाँ, इसी ने हर चीज में यही था, यही प्लानिंग करने में, ये फिदक का कागज छीन के शहजादी को तमाचे खान मारने में, आग और लकड़ी लाने में, सब इसी का हाथ था। मौलाए कायनात को खिलाफत से मतलब ना पहुंचने पे, अलग करने पे इसी का। और क्या, ये खुराफाती। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो मास्टर माइंड होता है पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि जो उचक्के होते हैं उसके उसमें बहकाए हुए, उनका सब अलग होता है, लेकिन जो मास्टरमाइंड होता है वो पूरा प्लानर होता है। और इसलिए प्लानर पकड़ रहा है तो फिर क्या हो जाता है, सारी चीज़ें धाराशाही रह जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को कि शहजादी कहते हैं वल्लाहि यब्नल खत्ताबा, यब्नल खत्ताबे, इबारत सही कर लीजिएगा, लौला इन्नी अकरहो अन युसीबा अन युसीबा, उसके बाद युसीबल बला ओ मन ला जम्बा लहू। ला अलिमता इन्नी सउक़सिमु सउक़सिमु अलल्लाहि सुम्मा अजिदहु सरी अल इजाबत। अब यहाँ पे इसका हवाला लिख लीजिए आप। उसूल काफ़ी
जिल्द 1 सफ़ा 460 बैतुल अहज़ान सफ़ा 104 बिहारुल अनवार जिल्द 28 सफ़ा 250 हदीस नंबर 30। अब उसके बाद यहाँ पर इससे पहले अगर आप रब देखिए तो यहाँ पर शहजादी ने क्या किया था, अल्लाह और मलाइका को गवाह बनाया था। अब उसके बाद फिर कहीं वल्लाहि खुदा की कसम यब्नल खत्ताब, यानी ताकीद कर रही हैं कसम खा करके, ऐ इब्ने खत्ताब लौला इन्नी अकरहो, कि लौला इन्नी अकरहो कि कसम खुदा की मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, अन युसीबल बला, कि अगर तुम हम पर बला भी ले आओ, यानी परेशानी का सबब बनो, मुसीबत का सबब बनो, मन ला ज़म्ब लहो, यानी जिसके ऊपर कोई गुनाह नहीं, यानी जिसकी कोई खता नहीं, यानी अगर तुम बेखता के ऊपर परेशानियां भी ले आओगे तब भी मैं डरने वाली नहीं हूँ। उसके बाद ला अलिमता, और ला अलिमता बेशक तू जान ले, इन्नी कि मैं सा उक़सिमु अल्लाह, कि मैं अल्लाह के लिए यानी कसम खाती हूँ कि अन करीब क्या होगा, फैसला होगा, सुम्मा अजिद हो, फिर तुम देख लेना मैं पाऊंगी सरी अल इजाबा, यानी मेरी बातें काबिल कबूल हो जाएंगी, यानी मुझे बहुत जल्दी नतीजा मिल जाएगा। नतीजा क्या होगा, ये तेरी हलाकत, तेरी बदबख्ती, तेरे सब कुछ मिट जाना, इला आखिर बहुत सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो शहजादी ने क्या किया, एक कसम मुखातब किया, उसके बाद कहने लगी हम डरते नहीं हैं, अन युसीबल बला मन ला ज़म्बा लहू, यानी जिसकी कोई ख़ता ना हो, लालिमता निसमो अल्लाह सुम्मा अजिद हो, ये इस तरीके से, चूँकि यहाँ पर इसको हमने वो किया क्योंकि ये मरबूत नहीं है। कितना टाइम है हमारे पास, 5 मिनट का। अब यहाँ पे जो शहजादी कहती है कसम खुदा की, क्योंकि जो अभी हमने तुम्हें तर्जुमा बताया ये वैसे एक मफहूमी तर्जुमा था, ठीक है ना। अब वैसे तर्जुमा देखो, हो सकता है थोड़ा सा फर्क कर जाए। खुदा की कसम ऐ इब्ने खत्ताब, या खत्ताब के बेटे, उमर, उमर, हाँ उमर के उससे। तो यहाँ पे अब शहजादी जिस चीज़ को बयान कर रही हैं, क्योंकि हमने वैसे बताया, अब इसको दूसरे एंगल से देखो, नज़रिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा। कहती है ऐ इब्ने खत्ताब लौला इन्नी अकरहो, अगर मुझे डर ना होता कि कहीं बलाएं अगर मुझे डर ना होता कि कहीं बनाए घेर लें, मन ला ज़म्बा लहो, उसको जिसकी कोई ख़ता ही नहीं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो बेखता लोग भी क्या होते हैं, मारे जाते हैं, सही है ना। बेखता लोग भी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। जैसे एक कहावत है, गेहूं के साथ धुन पिसना। तो यहाँ पर शहजादी कहती हैं कि मुझे डर हो ना होता कि कहीं बलाएं घेर लें उन लोगों को
जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है। ला अलिमता, वरना तुम जानते हो, जानते हो कि मैंने खुदा को कसम दे दी है, और नफरीन भी कर दिया है। यानी यहाँ पर बेजारी का इजहार। कि मैंने खुदा को कसम दे दी है, फिर तुम देखते कि मेरी दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। समझ में आया तुम्हें? यानी पहले वाला तर्जुमा मिलाइए और अब का मिलाइए, तो नतीजा क्या होगा? क्या बातें समझ आई बेटा तुम लोगों के? समझ में आ रही ना? यानी अगर मजलिस का उन्वान जैसे ये सब भी हम ऐसे ऐसे ये बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, काफ़ी है। सलवात पढ़िए सब मिल करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला